हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आज तक पर। साथियों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर के बारे में। रिजवान अंसारी का संदेश। रिजवान अंसारी ने जो संदेश दिया है कल अभी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऋषभ मिश्रा का आह्वान, ऋषभ मिश्रा ने आह्वान किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर कुंजी में अब क्या होगा। साथियों, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आप लोग जो नए हैं हमारे वीडियो पे, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो हम बात करेंगे साथियों रिजवान अंसारी का संदेश। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि रिजवान अंसारी ने संदेश में क्या दिया है, उसके बारे में मैं तुरंत मतलब बड़े पैमाने पर चर्चा करूँगा। ये देख लीजिए, रिजवान अंसारी जी, रिजवान अंसारी जी ने भर्ती रद्द, देखिए इन्होंने क्या कहा है, भर्ती रद्द कराने की प्रेरणा की अफवाह संदर्भित व्याख्या। टीम रिजवान अंसारी। विपक्ष लगातार इस विषय पर मनगढ़ंत और पूर्णतः फर्जी अफवाह फैलाने लगा है कि रिजवान अंसारी ने अपनी याचिका में भर्ती को रद्द करने की बात कही है, साथ ही साथ भर्ती को रद्द करने की प्रेरणा भी की है। इससे हमारे कुछ शिक्षा मित्र साथियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लिहाजा इसका पर्दाफाश करना आवश्यक हो गया है। भर्ती रद्द करने की प्रेयर ना तो सूबेदार सिंह की याचिका की प्रेयर में शामिल है और ना ही रिप्लाई ऑफ मॉडिफिकेशन में शामिल है। रिप्लाई ऑफ मॉडिफिकेशन में वर्तमान में प्रिंट मीडिया और प्रशासनिक कार्यवाहियों का जिक्र इसलिए किया गया है कि हम कोर्ट के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि भर्ती करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना की जाए। विपक्ष भर्ती को जल्दी करवाने के लिए ही 9 जून के आदेश में संशोधन करवाने हेतु मॉडिफिकेशन दायर किए थे, क्योंकि कुछ जांच प्रक्रियाएं लंबित हैं, जिनका प्रत्युत्तर भी 14 जुलाई तक स्पष्ट हो जाएगा। 14 जुलाई के बाद माननीय न्यायालय हम सभी 40, 45 और 60, 65 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए भर्ती को संपन्न करे। यदि किसी जांच में कोई तथ्य सामने आता है तो जाहिर है भर्ती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हम कतई नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिक्षा मित्रों को फिर से गिनती शुरू करनी पड़ जाए। टीम ने अपनी किसी भी याचिका में ना तो भर्ती रद्द करने की प्रेरणा की, ना ही किसी जांच की एजेंसी की मांग की। यदि टीम का उद्देश्य भर्ती रद्द कराना होता तो उपरोक्त दोनों बिंदुओं को हम अपनी याचिका में उल्लेखित करवाते। अब कुछ साथियों को शंका है कि टीम ने रिप्लाई ऑफ मॉडिफिकेशन में फर्जीवाड़े के साक्ष्य और सबूत क्यों संलग्न किए। इसका भी तर्क बताते चलें कि ऐसा ही फर्जीवाड़े का मामला टीटी 2011 में भी आया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की माननीय जस्टिस ललित साहब की ही बेंच ने याचिका यातना में अपना व्यू दिया था। इस धांधली के परिप्रेक्ष्य में माननीय जस्टिस ललित साहब ने परीक्षा न रद्द करने की बात कहकर कट ऑफ को न्यूनतम पर लाने की बात कही थी। इसका जिक्र हमारे रिप्लाई ऑफ मॉडिफिकेशन के पेज नंबर 14 पैरा में आप देख सकते हैं। हमारा फर्जीवाड़ा दिखाने का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि जिस परीक्षा में कोई संदिग्धता की स्थिति होती है, वहाँ पर कट ऑफ पासिंग को न्यूनतम स्तर पर लाने का कार्य इसी कोर्ट ने किया था। इसके अलावा कई ऐसे एससी के जजमेंट हैं जो हमारी इस न्यूनतम की बात को प्रीफर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे 40, 45 और 60, 65 शिक्षा मित्र साथियों के साथ साथ उन शिक्षा मित्र साथियों का भी हित भी सुरक्षित हो रहा है जो न्यूनतम 30-33 के दायरे में आ रहे हैं। 14 जुलाई को ना तो मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होगी, ना ही रिप्लाई ऑफ मॉडिफिकेशन पर। अब सिर्फ मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। अब कोई भी चाह ले तब भी ये भर्ती रद्द नहीं होगी। विपक्ष के कुछ अनर्गल प्रलापों के प्रभाव में हमारे कुछ 60-65 पर उत्तीर्ण साथियों ने 80 में अपनी आईए और याचिका डालने पर विचार बना बैठे हैं। अपना अधिकार पाने हेतु न्यायालय जाना सभी का मौलिक अधिकार है। ऐसा करने में किसी को कोई नहीं रोक सकता है। 60-65 उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का चयन तो 60-65 पर तो सुनिश्चित है ही, साथ ही साथ 40-45 पर भी सुनिश्चित है। इसलिए विपक्ष द्वारा प्रसारित उपरोक्त भ्रम में न रहें। अपने 40-45 उत्तीर्ण साथी के साथ नियुक्त होकर इस विजय के रास्ते को और भी शानदार बनाएं, ताकि 40-45 उत्तीर्ण कोई भी शिक्षा मित्र साथी 60-65 के साथी को स्वार्थी न कहे। टीम सभी शिक्षा मित्रों की जीत चाहती है। माननीय कोर्ट ने सिर्फ 37 या 339 पदों को होल्ड किया है। शेष बची सीट पर सरकार अब भी भर्ती करने को स्वतंत्र है। हमारा प्रयास है 14 जुलाई को 40-45 पर माननीय न्यायालय अपना तर्क संगत आदेश जारी करे और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आपके संघर्ष का साथी टीम रिजवान अंसारी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा रिजवान अंसारी ने क्या संदेश दिया है। और अब हम बात करेंगे ऋषभ मिश्रा जी का। अमिता त्रिपाठी जी वाला केस तो उस दिन ही खारिज हो गया, थोड़ा उनकी जल्दीबाजी के चक्कर में। अब हम बात करेंगे ऋषभ मिश्रा जी ने क्या आह्वान किया है। देखिए साथियों, ऋषभ मिश्रा जी के आह्वान की हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में देखिए। ये देखिए, टीम से ज़्यादा जुड़ने के लिए लिंक पर ज़्यादा देखिए, उत्तर कुंजी लीगल टीम ऋषभ मिश्रा। जैसा कि आप सबको कोर्ट में जो घटनाकृत हुआ उसके बारे में ज्ञात ही होगा। टीम ऋषभ ने ऐसी घटना घटित होगी ऐसे बारे में आगाह कराया था। ये चीज़ कह रहे हैं आगाह कराया था। बहराइच टीम द्वारा यह भ्रामक खबर फैलाई गई कि वो हमें आर्थिक सहयोग करेंगे। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। टीम ऋषभ इसे सिरे से खारिज करती है। टीम ऋषभ दोगुने सामर्थ्य के साथ आज जो उत्तर कुंजी मुद्दे पर गुड़गोबर हुआ उसे सही करेगी और सकारात्मक परिणाम देगी। हमारा किसी भी टीम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप सब किसी के चक्कर में ना फंसे और ना ही किसी की फर्जी पोस्ट को सही माने। ये देखिए, ये था। उसके बाद दूसरा देखिए, इन्होंने पहले ही बोला था जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना कि बुद्धिमानों का, लेकिन लीडिंग बनने के चक्कर में
लीडिंग बनने के चक्कर में बिना आधार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए। इतना भी ध्यान न दिया कि ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स सिंगल बेंच से और डबल बेंच दोनों में मुख्य पार्टी थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। 24 जून 2020 को अमिता त्रिपाठी की याचिका पर हुई सुनवाई का पूरा विश्लेषण। उत्तर कुंजी मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का आया ऑर्डर, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने लिखा है कि हमें याचिका में हमें डबल बेंच के आदेश को बाधित करने का कोई ठोस ग्राउंड आधार नहीं मिला, इसलिए अमिता त्रिपाठी एंड अदर्स डायरी नंबर 12/789 की याचिका खारिज की जाती है। टीम ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स पूरी तरह तैयारी के साथ एक बार सिंगल बेंच की तरह इतिहास लिखने के लिए तैयार है। जीत संघर्षों से मिलती है, धैर्य से मिलती है। और उसके बाद देखिए फिर लीडिंग के चक्कर में वही सब चीज़ें हैं। देखिए उसके बाद ऋषभ मिश्रा जी ने एक और आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक बार में ही याचिका टैग होती है। बिना ऋषभ मिश्रा की याचिका के परमिशन के कोई भी अपनी याचिका हमारे साथ किसी भी तरीके से टैग नहीं करा सकता है, चाहे आईए पिटीशन हो तो भी नहीं जुड़ पाएंगे हमारी परमिशन के ना। उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कोई भी फर्जी लोग हमारे केस में कुछ भी किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप ना कर पाएँ। तो अब गुमराह होने से बचें कि हमारी याचिका के आर्डर का फ़ायदा कोई और उठा पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। एप्लीकेशन डाल दी गई है। टीम ऋषभ मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। देखिए ऋषभ मिश्रा जी का आह्वान आप लोगों ने दिखा। अब हम बात करेंगे उत्तर कुंजी में अब क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उत्तर कुंजी मैटर में केस जो खारिज हुआ है या डिसमिस हुआ है वो अमिता त्रिपाठी वाला हुआ। ऋषभ मिश्रा वाला केस पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को टेंटेटिव है। और दूसरी बात कि नंबर आज नहीं तो कल ज़रूर बढ़ेंगे, चाहे 10 दिन बाद बढ़े, ये मैं 101% दावे के साथ कहता हूँ। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि देखिए जो मैटर उन्होंने जजमेंट दिया है जज साहब ने, वो थोड़ा बहुत अलग तरीके का दिया है। मतलब कहने का मतलब कि डबल बेंच में इस मैटर से जुड़े किसी भी केस को अब नहीं सुना जाएगा। तो मतलब ठीक है, डबल बेंच नहीं सुनेगा, ट्रिपल बेंच 3 जजों की बेंच सुनेगी। तो इसके लिए कोई परेशान मत हो और बिल्कुल से निश्चिंत रहें, आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बाय।